मेरे साथ कुछ भी हो जाए, पर तू नागमणि तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यही चाहती है तो यही सही। नागमणि तक तो मैं वैसे भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन काल सर्प का श्राप है तुझे। माँ! ध्यान रखना एक दूसरे का। माँ, जय भोलेनाथ। दी, वो कौन था? क्यों मारा उसने हमारी माँ को? ये तो मैं भी नहीं जानती, पर वो जो भी था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं उसे ऐसी मौत दूंगी, ऐसी मौत दूंगी, ये कायनात देखेगी, ये रात देखेगी। मैं हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाऊंगी। दी, मैं आपके साथ हूँ और मैं माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये तो वही है जिसने मेरी माँ को। पर मैं अभी इसका सामना नहीं कर सकती। माँ, माँ, माँ आप आ गई। माँ, मैं जानती थी आप जरूर आओगी, लेकिन माँ यहाँ से जल्दी चलिए, वो काल सर्प मेरे पीछे पड़ा है। माँ, माँ आप सुन रही हैं? मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। मासी, आप यहाँ कैसे? आराध्या बेटा, मैं तो तुम लोगों को ही ढूंढ रही थी पिछले 5 सालों से। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम लोगों को। गले नहीं लगेगी अपनी मासी के? मासी, माँ अब हमारे साथ नहीं रही। जानती हूँ, और मिहिस का भी शायद ये जानती थी, इसलिए उसने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था। मिहिस का ये सारा नाग लोग तुम्हारे कहे अनुसार ही चलता है, और इन सब नाग नागिनों ने तुम्हें अभी से अपनी नाग रानी मान लिया है। जानती हूँ, पर मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे मेरी बेटियों की फिक्र है, क्योंकि वो अभी हर खतरे से अनजान है। तो चिंता क्यों करती है? जब तक उनके साथ उनकी मासी है, तब तक कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तू मुझे वादा कर, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तू मेरी बेटियों का साथ देगी। वादा रहा मीस का। उस काल सर्प ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। पर तू टेंशन मत ले आराध्या, तेरी माँ नहीं पर तेरी मासी तेरे साथ है। जब भी तू बुलाएगी मैं जरूर आऊंगी। शिविका, माँ, शिविका,
फिर 5 साल बाद तुम्हें खुद पूर्णिमा का चांद बुलाएगा, तब तुम्हें रक्षक बनकर हर भक्षक का अंत करना होगा। लगता है समय आ गया है। आज पूर्णिमा का चांद बनाएगा मेरा हर एक काम। मेरा इंतकाम मुझे पुकार रहा है। मेरी माँ की पुकार मुझे पुकार रही है। इंतकाम की सारी हदें पार कर देगी ये बेटी। ये आराध्या कहाँ रह गई? मुझे जल्द ही वहां पहुंचना होगा। दी, पता है आपको आज क्या हुआ? आराध्या, मुझे जाना होगा। पर दी, समय आ गया है आराध्या, मुझे जाना होगा। लेकिन तो शिवलिंग से दूर कहीं नहीं जाएगी। आज खतरा हमें हर तरफ से घेरेगा और हमें सतर्क रहना होगा। वादा कर। हाँ दी, मैं वादा करती हूँ। मैं यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। आराध्या, आराध्या, लगता है दी किसी मुसीबत में है। मुझे जाना होगा। लेकिन तो शिवलिंग से दूर कहीं नहीं जाएगी। आज खतरा हमें हर तरफ से घेरेगा और हमें सतर्क रहना होगा। वादा कर आराध्या। हे शिव जी, मैं क्या करूं? मासी, मासी कहाँ हो? मासी, मासी मुझे आपकी जरूरत है। मासी, मासी जल्दी आओ। मासी, मासी, आराध्या। मेरे बुलाने के बावजूद भी मासी नहीं आई। मैं दी को कैसे बचाऊं? क्या करूं मैं? मुझे मेरी दी के लिए ही करना ही होगा। आराध्या, आराध्या, आराध्या। आखिरकार आराध्या, तुमने अपना रूप ले ही लिया। सुन आराध्या, ये अब अपने किसी काम की नहीं रही। तू मेरे साथ चल। नागवंश को उसकी नागरानी मिल चुकी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी आराध्या नागरानी बन चुकी है। हम लेंगे इंतकाम। मैं दूंगी तेरा साथ। चल मेरे साथ। कौन है?
पूछती हूँ, कौन हो तुम? मैं बताती हूँ, ये नागिन है और ये नाग रानी है। ये कैसे हो सकता है? वो तो मर गई थी ना। खा गई धोखा। चाल अच्छी चली थी वैसे तूने। तू आराध्या से मिली थी ये तो मैं पहले से जानती थी, पर अगर मैं ये सब नहीं करती तो तू यहाँ नहीं आती। एक कहानी मैं तुझे सुनाती हूँ मासी। मैंने तुझे और तेरी बेटियों की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर दिया तो देख लेना। नागवंश की होने वाली नाग रानी हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे हमारे वंश से निष्कासित करती हूँ। तू हमारे वंश की होकर उस काल सर्प का साथ दे रही है। इस नागलोक ने मुझे दिया ही क्या है? तू बड़ी है इसलिए सब कुछ तेरा, मेरा क्या? तूने मेरे नागवंश को कलंकित कर दिया है, निकल जाए यहाँ से। सच कहा था मासी तूने। मेरी माँ सब कुछ पहले से जानती थी, इसलिए उन्होंने हमें सब कुछ पहले से ही बता दिया था। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ खेल खेला। क्यों मासी, मजा नहीं आया? कहीं ना कहीं मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार तू भी है, और उस काल सर्प को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। पर मासी, तेरी मौत तय है आज। हर खूनी, हर पापी का अंत होगा आज, और शुरुआत तुझसे होगी। तुझे तो मैं मासी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे पास एक राज है, एक राज है मेरे पास। राज? कैसा राज? तुम्हारी माँ जिंदा है। क्या? माँ जिंदा है?